Osho is not great. Osho was not great. Here is why. ओशो क्यों महान नहीं है और ओशो महान है ही नहीं या फिर थे ही नहीं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो बात हम थोड़ा उल्टे प्रकार से करते हैं, हम उल्टी टर्मिनोलॉजी लगाएंगे। हम ओशो की बात नहीं करेंगे, हम ओशो के भक्तों की बात करेंगे जिनसे ओशो आज के समय में जाने जाते हैं। ओशो की यदि हम पर्सनैलिटी को यदि जानेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनके फैंस का क्या रुख रहा है जीवन की ओर, उनके जो भक्त रहे हैं या फिर उनके साथ में जो चलने वाले व्यक्ति रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि उनके साथ में चलने वाले व्यक्तियों का क्या रुख रहा है जीवन को लेकर। तो मैं जब देखता हूं कि उनके साथ चलने वालों का रुख क्या है, तो उनका भी वही जीवन है जो किसी एक सो कॉल्ड धार्मिक व्यक्ति का जीवन होता है, उससे कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ है। वो ओशो को ही सब कुछ मान बैठा है। उनके लाइफ के अंदर वो चेंज जो आता है कि मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट कि मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं चीजों को जान रहा हूँ, अलग अलग तरीके से जान रहा हूँ, वो उनमें देखने को नहीं मिलता। काफी ये चीजें देखने को मिलती है। जो ओशो को महान कहते हैं उनको तो बस देखकर ही समझ जाना चाहिए कि ये ओशो की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये अपनी तारीफ कर रहे हैं, ये अहंकार की पूर्ति कर रहे हैं। ओशो महान नहीं है, नहीं है और नहीं है। अगर ओशो खुद भी कहते हैं कि वो महान नहीं है तब तो वो है ही नहीं, और ऐसे भी ओशो महान नहीं है, क्योंकि अहंकार जब किसी को महान कहता है ना तो वो उसको खा लेता है मेरे भाई, उसको वो चबा लेता है। फिर ये नहीं सोचता कि किस प्रकार से महान कह रहा हूं मैं इसको, इसलिए महान कह रहा हूँ कि ये सच में महान है या फिर बस मेरे जो अपने कन्फर्मेशन बायस थे वो यहाँ पर आके सही हो गए, वो ये नहीं सोचता। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ओशो के जो खुद के अंडरस्टैंडिंग्स थे वो भी एक कटघरे के अंदर खड़े हैं। तो पहले हम बात करेंगे किस प्रकार से ओशो को सुनने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो सब कुछ सीख चुका है, उसने बहुत कुछ जान लिया है, जो कि एक अपने आप के अंदर एक बहुत ही बुरी दशा है। यदि आपकी दशा भी वही है तो मान के चलिए, शायद मानना क्या, आपको समझ में आ जाएगा कि सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आप एक इल्यूजन के अंदर जी रहे हैं। जब आप शायद आपने इस वीडियो पे टैप किया तो आपका पूरा माइंडसेट भी चेंज हो सकता है ओशो को लेकर के। ओशो एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी भी बन सकती थी आपके लिए, लेकिन नहीं बनी क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। अब इस वीडियो पे क्लिक किया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ओशो की जो आपने सो कॉल्ड छवि बना ली अपनी को ही सुनकर वो मैं मिटा दूं। क्योंकि लोग जो है वो इस चीज को छोड़ते हैं और दूसरी चीज को पकड़ लेते हैं। वो जो पकड़ रहा है उसको नहीं पकड़ पाते हैं, वो इस अहम वृत्ति को नहीं पकड़ पाते कि मेरा होना क्या है, मैं कौन हूं जो इस चीज को पकड़ रहा हूँ, इस चीज को छोड़ रहा हूँ, मैं इस धर्म को पकड़ रहा हूँ, इस धर्म को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर वो नहीं पहुंच पाता, व्यक्ति की क्षमता नहीं होती। और ओशो इस टर्मिनोलॉजी में बात ही नहीं करते। ओशो इस टर्मिनोलॉजी में ऐसे बात करते हैं जैसे कि इसके बारे में तुम्हें सीधा पता होगा, वो यहाँ से बात करते हैं। लेकिन व्यक्ति को नहीं पता कि अहम है मेरे अंदर। सच में व्यक्ति की यदि साइकोलॉजी की हम स्टडीज भी देखें तो भी हमें यही मिलता है कि व्यक्ति के अंदर, जीवन के अंदर कोई अगर सबसे ज्यादा मिसिंग रहता है तो वो स्वयं रहता है। उस अपना स्वयं का अस्तित्व खोजने में पूरे जीवन बिता देता है, वो खोज पाता तक नहीं है। एक आम व्यक्ति जो कि जीवन के छलावे में फंस चुका है, जो इस माया के द्वारा पकड़ लिया गया है, उस व्यक्ति के जीवन में तो फिर यही होता है कि फिर वो कुछ किसी भी प्रकार से चीजों को अलग तरीके से नहीं देख पाता है। उसके जीवन का यही दृष्टिकोण है, वो किसी चीज को पकड़ लेता है, छोड़ देता है, अपने आप को नहीं समझ पाता। ये कॉमन मैन की कंडीशन है। अब हम बात करें कि ओशो क्या अपने आप के अंदर महान थे। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ओशो महान थे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या प्रयोजन है ओशो को महान कहकर। क्या आपके स्वयं के जीवन में क्या वो बदलाव आ चुका है पूर्णतः? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्यों आप ओशो को महान कहना चाहते हैं। क्या आप उस प्रेम भाव से कह रहे हैं या फिर आपके अहंकार ने ओशो को दबा लिया है कि बस ओशो तो मेरे गुरु है और मेरे को अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके चले गए और अब बात खत्म हो चुकी है, बात कुछ और रही नहीं है, बस सुनते रहो। आप मान के चलिए, लेकिन आपको लग रहा है कि आप ब्लाइंड नहीं है, आपको समझ में आ रहा है ओशो जो बात कर रहे हैं वो आपको परफेक्टली समझ में आ रही है, लेकिन आप उस चीज के लिए, आपका ब्रेन एक ऐसी चीज है जो अपने अहंकार को, अपने ईगो अपने आप के अंदर एक ऐसी चीज है जो अपने आप को, अपना अस्तित्व बनाए ही रखता है। वो हमारे शरीर की तरह, हमारे बालों की तरह, हमारे नाखून की तरह, वो समय के साथ बढ़ता रहता है। फिर हमें वापिस हमें उस चीज पर वापिस धारें लगानी पड़ती है, उसको वापिस काटना पड़ता है, तभी जाकर वो घटता है। वो
कोई ये चीज नहीं है कि एक बार खत्म कर दिया अहंकार तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अरे ये कौन कह रहा है? ये अपने आप के अंदर ईगो है, ईगो खत्म कर दिया। तो ये जो चीज है वो अपने आप के अंदर समझ में आने की बात है। लेकिन जो ओशो को ग्रेट मानते हैं या फिर ओशो को अपने लिए कुछ बड़ा मानते हैं, बड़ा समझते हैं, उनके लिए फिर ये मुश्किल हो जाता है कि वो दूसरे विचारों को भी सुन पाए। ऐसा भी होता है कई बार कि जो ओशो के जो फैन रहते हैं या फिर ओशो के जो साथी रहते हैं, सुनने वाले, उनके अंदर ये देखा जाता है बहुत बार कि वो चीजों को अलग तरीके से देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन ओशो के पर्सपेक्टिव जो है उससे अलग नहीं उठ पाते। उनको ये लगता है कि वो ओशो को सुनकर सब सीख चुके हैं, उनके जीवन के दुख मिट चुके हैं, वो एक अलग स्टेज पर पहुंच चुके हैं, वो सोसाइटी से अलग है। कहीं अलग नहीं हो भैया, कहीं अलग नहीं हो साहब। आप वहीं पर हो जहां पर सोसाइटी खड़ी है, आप उन्हीं के साथ में खड़े हो। बस आपने एक अपना चेहरा बदल लिया और कुछ भी अलग नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि आप अलग हैं, लेकिन एग्जैक्ट जैसे आप थे आज के 2 साल पहले ओशो को सुनने के पहले, वैसे ही आज, वैसे ही आज हैं आप। क्योंकि आपके अंदर जो आपको बदलाव लग रहा है वो एक जस्ट डिफरेंट चीज है। वो जो पूरी भीड़ है उससे डिफरेंट है, लेकिन आपके जैसी भी एक भीड़ है। ये मान के चलिए कि आपने अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं निकाली है अभी। आपके अंदर भी एक काफी बड़ी भीड़ है जिसका आप समर्थन लेते हैं, जिसको आप कहते हैं कि हाँ इसकी बात मैं मानूंगा, हाँ ये मेरा गुरु है, हाँ ये मेरी किताब है, हाँ ये मेरा धर्म है, हाँ ये मेरे कुछ विचार है। इन सब का आज भी आप सहारा यदि लेते हैं तो आप ओशो की धारणा से या फिर ओशो के वास्तविक स्वरूप से परिचित ही नहीं है। आपके अहंकार ने ओशो को नगल लिया है, खा गया है ओशो को वो अपने अंदर, क्योंकि उसको लगता है कि ओशो जो है वो महान है। और अब उन्होंने ऐसी बातें कही, यार नहीं भाई वो कहीं महान नहीं है, उन्होंने कोई बात ऐसी आसमानी नहीं कही है। ये नॉर्मल बातें हैं जो कि अध्यात्म के अंदर कही जाती है, और उन्होंने बहुत सारी महान बातें कही हैं जो कि समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ऐसे मान लीजिए कि अंधे आदमी को लाल कलर दिखाया जा रहा है, चाहे कितनी भी प्रयास कर लिया जाए, जब तक उसकी स्वयं की आंखें नहीं होगी वो नहीं देख पाएगा। मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति जा रहे हैं, तो एक के पास लाइट है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब उसका रास्ता दूसरा आ गया, तुम्हारा रास्ता दूसरा आ गया, तो आप क्या करेंगे श्रीमान? आप वहां पर फंस जाएंगे। जब वो उधर जाएगा तो आपको लगेगा कि अब मेरे को तो इधर जाना है और अब मैं देख पा रहा नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी कोई लाइट नहीं है। तो आपको अपनी लाइट की जरूरत पड़ेगी समय के साथ में। तो आपको अपनी जो इंट्यूशन है उसको मजबूत करना है। और ओशो के साथ में जो भी आप जुड़े हैं उन विचारों को खंगाले, क्योंकि ओशो के जीवन के अंदर अंडरस्टैंडिंग की काफी कमी रही है। वो चीजों को टर्म के अंदर नहीं समझाते थे, वो चीजों को एकदम ओपन वे के अंदर समझाते थे। ऐसा ओपन वे कि समझने वाला ही समझ सकता है। और मैं मतलब ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं, ऐसा मान के चल रहा हूं कि इतना ओपन जब कहा जाता है ना, तो उस चीज को बहुत ही विकृत तरीके से समझा जा सकता है हर व्यक्ति के द्वारा। हर व्यक्ति अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है। तो वैसी बात नहीं है। ओशो की जो आत्मा की परिभाषा है वो एकदम सिंपल है, लेकिन उसको बहुत सारे व्यापक दृष्टिकोण में भी ओशो ने कहा है। तो उन सभी को नकार दें और सबसे उच्चतम जो चीज है वो उठाएं और उसको रखें। ओशो ने पुनर्जन्म पे भी कहा है, वो एकदम बकवास चीज है तो उसको नकार दे सीधा। ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन के बारे में कहा, लोगों को उछाला कूदा, ऐसा वैसा, बहुत लोगों का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि खून चूस लिया ओशो ने। अपने सो कॉल्ड उसके माइंड के अंदर बैठ गया था कि मेडिटेशन ये होता है। लेकिन मेडिटेशन अपने आप के अंदर क्या है, देखना मात्र है। वो ओशो के जीवन के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाई, क्योंकि ओशो को काउंटर क्वेश्चन करने वाला कोई वहां पर था ही नहीं। जब कोई काउंटर क्वेश्चन करने वाला था ही नहीं तो फिर ओशो बचते हैं, तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से किया। यदि आपको ऐसा लगता है कि ओशो की डायनेमिक मेडिटेशन या फिर जो भी सांस एकदम अंदर लेना छोड़ना ये सब सही है और इससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तो आप एक मूर्ख है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसका एक सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन वहां पर होगा जहां पर ये प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम मेरी है, ये प्रॉब्लम दुनिया की है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक ही प्रॉब्लम है कि आपने ये समझ लिया कि दुनिया की जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है। आप एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, आप एक स्वतंत्र चेतना है, आप पे किसी का बस नहीं है। आप पे किसी का बस नहीं है। आप इन्फ्लुएंस जरूर हैं चीजों से, लेकिन आप इन सभी चीजों से फ्री होने की भी आपके अंदर विल है। आपके अंदर फ्री विल तो नहीं है कि इन चीजों से आप अभी फ्री हो जाएं, लेकिन आपके अंदर विल है कि आप समय के साथ जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग आएगी तो आप इन सब से मुक्त हो जाएंगे। तो मैं आपको सिंपल यदि वर्ड्स में कहूं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ओशो को आप महान कहते हैं तो आप यही दर्शा रहे हैं कि आपने ओशो को नहीं सुना। और ओशो महान नहीं है और नहीं है, क्योंकि जब आप उनको दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे या फिर चीजों को साफ दृष्टिकोण से, अपने दृष्टिकोण से समझेंगे, तो आपको एक अलग
नजरिया निकलेगा। वरना तो यही हो गया कि ओशो की किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण, ओशो आपके लिए गुरु और ओशो का धर्म आपके लिए धर्म, और बस ओशो ने जो जिन चीजों के लिए मना किया था वही आपने करके रख लिया। ये नहीं है ओशो। तो अपने अंदर जगाएं ओशो को, स्वयं के अंदर वो स्वयं जो आप है उसको पूर्णतः निखारें। यही इस वीडियो का मेन मोटिव है।